जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सिंघम अगेन के ट्रेलर के बाद में लोगों को जिस ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था वो था भूल भुलैया 3 का। एक बार फिर से रू बाबा को देखने के लिए लोग बेकरार थे कि यार कार्तिक आर्यन इस बार जब दो दो मंजुलिका से टकराएगा तब उसका क्या होगा। देखिए, कहानी पूरी तरीके से इस बार अलग होती हुई दिखाई दे रही जो ट्रेलर में फिलहाल के लिए दिखाया गया है। मतलब तबू वाली जो कहानी है वो शायद तबू के साथ वहीं पर छूट गई है और उस कहानी को शायद अगले पार्ट में आगे बढ़ाया जाए या फिर कुछ और तरीके से इसको एक यूनिवर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो देखकर समझ में आया है वो ये कि माधुरी दीक्षित और विद्या बालन यहाँ पर एक अपनी ही जुगलबंदी करने वाली हैं। ट्रेलर में इन दोनों को साथ में डांस करते देखना एक वाकई में एक अलग सा रोमांच देता है। बट जब इन दोनों को आमी मौंजुलिका बोलते हुए दिखाया जाता है तो विद्या बालन तो फिर भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड लगती हैं। बट माधुरी दीक्षित का कलर थोड़ा सा फीका लगा और उसके अलावा इस ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कि आप कह सके कि नहीं यार मज़ा नहीं आया। भाई तृप्ति डिमरी को जिस काम के लिए लिया गया है, आप मतलब मूवी को रोमांटिसाइज करने के लिए, उन्होंने वही काम इस ट्रेलर में भी किया है और ऑब्वियस सी बात है मूवी में भी करेंगी। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं हॉरर कॉमेडी के, जो एलिमेंट्स इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं वो एलिमेंट्स पब्लिक को एंटरटेन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक को ये सब चीज़ें पसंद आती भी हैं और इसीलिए इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र इस पूरी मूवी को काटा भी गया। मतलब ट्रेलर में जिस तरीके से मंजनू भाई की पेंटिंग हो या नेटफ्लिक्स का तड़म वाला साउंड हो, इन सब चीज़ों को जिस तरीके से इंक्लूड किया गया है वो बताता है कि डायरेक्टर इन सब चीज़ों को लेकर ही साथ में चलना चाहते हैं और वो जानते हैं कि पब्लिक से कनेक्ट आखिर कैसे होना है। सबसे बड़ी दिक्कत इस मूवी के साथ ये है कि दीपावली पर इस मूवी के साथ में सिंघम अगेन भी रिलीज हो रही है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मूवी को एक तरीके से कंपटीशन तो झेलना ही पड़ेगा और अगर ऑन द डे ऑफ रिलीज इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले तो इस मूवी की तरफ दर्शक खिंचे आने में भी देर नहीं करेंगे। बात अब जरा रिव्यू की कर लेते हैं कि मूवी के इस ट्रेलर में हमको क्या कुछ देखने के लिए मिला है। तो एक बार फिर से भयानक कमरे का दरवाजा खुल चुका है एंड जिसके पीछे मंजुलिका को क्वारंटीन कर दिया गया था, भूल भुलैया 3 में विद्या बालन अपने आइकॉनिक अवतार के साथ में लौट चुकी हैं। साल की सबसे चर्चित बॉलीवुड फिल्मों में से एक भूल भुलैया 3 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और मजे की बात यह है कि यह ट्रेलर भी 3 मिनट 50 सेकंड का है। सिंघम अगेन का ट्रेलर अभी हमने 2 दिन पहले ही 4 मिनट 50 सेकंड का देखा था और उसके बाद में एक और बार एक लंबा सा ट्रेलर। खैर, भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने रू बाबा बनकर आत्माओं से बात करने का जो स्वांग रचना शुरू किया था वही खेल अब आगे बढ़ चुका है और काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। वो अब बाबा सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं। अब इस चीज का, उनकी इस सर्विसेज का उपयोग कई लोग उठाना चाहते हैं और उनके सामने पहले से ही गुस्साई बैठी मंजुलिका मौजूद है। पिछली बार उनकी लव स्टोरी में कियारा आडवाणी थी, इस बार उसकी जगह ले ली है तृप्ति डिमरी ने। और ले भी क्यों ना भाई, आजकल वही हॉट टॉपिक बनी हुई हैं और ऐसा है कि वायरल ट्रेंड्स को पकड़ना बॉलीवुड भी बखूबी जानता है। इसीलिए ऐसा दिख रहा है कि आज की तारीख में हर एक लव स्टोरी में आपको तृप्ति डिमरी की प्रेजेंस कहीं ना कहीं दिखी जाएगी। पुरानी प्रेतात्मा से जूझने के लिए पंडित गैंग भी यहाँ पर तैयार है, जिसमें कि आपको राजपाल यादव और संजय जी दिखाई दे जाएंगे। मंजुलिका से लड़ने के लिए छोटे पंडित रू बाबा की मदद भी मांगते हैं, बड़े पंडित और पंडिताइन भी यहाँ पर आपको खड़ी मिलेंगी। कॉमेडी वाले मैदान में एक नया सिपाही भी आया जिसे आपने डिजिटल स्पेस में फनी वीडियोस में काफ़ी देखा होगा, मगर कहानी में असली खेल एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन का है। भूल भुलैया 3 की कास्ट में सबसे माधुरी दीक्षित की एंट्री की खबर आई थी, तभी से लोग जानना चाह रहे थे कि उनका किरदार आखिर क्या होगा। ट्रेलर में इस सवाल का जवाब मिल गया है। माधुरी दीक्षित भी यहाँ पर मंजुलिका के प्रकोप से बच नहीं पाएंगी। यानी कहानी में इस बार 2 मंजुलिका है, दोनों रक्तघाट के साम्राज्य की प्रेतात्माएं हैं और इस साम्राज्य के राजकुमार कार्तिक आर्यन बन गए। अब वो खुद के झूठ के ही कारण बने हैं या वाकई में वो हैं, ये बात हमको मूवी देखकर पता चलेगा। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में एक दिलचस्प सीन आता है जिसमें कि दोनों मंजुलिका भयानक तरीके से एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो वहीं एक सीन में दोनों साथ में बैठी हैं। अब सस्पेंस ये है कि आखिर असली मंजुलिका कौन है और कहानी में 2 मंजुलिका क्या कर रही हैं। अब सबसे बड़े सवाल यही होते हैं जो एक ट्रेलर में छोड़े जाते हैं, जो कि सिंघम अगेन में शायद मेकर्स छोड़ना भूल गए थे। ट्रेलर की अगर बात करें तो भूल भुलैया 3 में कॉमेडी काफी मजेदार नजर आ रही है। राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर और राजेश शर्मा के साथ विजय राज भी कॉमेडी के तड़के में जायका लेते हुए नजर आएंगे। टीवीएफ की वीडियो से जमकर पॉपुलर हुए अरुण कुशवाहा फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथी बने हुए नजर आ रहे हैं और उनके आने से कॉमेडी का डिपार्टमेंट ऑब्वियस सी बात है और ज्यादा स्ट्रांग होगा ही होगा। विद्या बालन ने पहली फिल्म में जिस मंजुलिका का किरदार निभाया था वो इस नई कहानी से किस तरह जुड़ रहा है ये फिलहाल ट्रेलर में रिवील नहीं किया गया है, मगर कहानी में 2 मंजुलिका वाला एंगल फैंस की दिलचस्पी को जरूर बढ़ाने के लिए काफी रहेगा। ट्रेलर में म्यूजिक के नाम पर भूल भुलैया की यादगार थीम है, इसके अलावा कुछ नया सच है नहीं।
वीएफएक्स के मामले में फिल्म थोड़ी कमजोर जरूर लग रही है और उसको देखकर समझ में आ रहा है कि जल्दबाजी में फिल्म को बनाया गया है कि भाई कहीं हम तृप्ति डिमरी की हॉटनेस को चूक ना कर दें। बॉलीवुड की इस पॉपुलर हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी के पहले डायरेक्टर प्रियदर्शन थे, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ पहली फिल्म डायरेक्ट करी थी, लेकिन दूसरी फिल्म में जब कार्तिक हीरो बने तो डायरेक्टर की कुर्सी संभाल ली अनीस बाज़मी ने। भूल भुलैया 3 के इसका क्लैश जो होने वाला है सिंघम अगेन के साथ में होने वाला है, मैंने आपको बताया अभी। और उस क्लैश में सबसे ज्यादा पैसा कौन सी मूवी कमाएगी इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ज्यादा अच्छे रिव्यूज किस मूवी के आते हैं। तो आपको एक रिव्यू वॉर भी देखने के लिए मिलेगा। आप मुझे बताइए कि ट्रेलर आपको देखकर कैसा लगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।